क्या आप लोग जानते हैं कि एआई समिट जो भारत में हुआ वो उसका मेन उद्देश्य क्या था और वो क्यों किया गया था। लोगों के मन में एआई को लेके प्रति बहुत ज़्यादा असहजता है। उनका मानना ये है कि एआई से हम लोगों की नौकरी पर खतरा हो सकता है। तो इसी सारी चीज़ों के लिए मैं बात करने आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण शर्मा आज फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नारायण जियो प्रॉप पर। ठीक है, तो हम इस पर बात करते हैं एआई समिट। भारत का पहला एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रस्तुत किया गया। और इसका बेसिकली तौर पे क्या क्या था, क्या क्या हुआ, इसमें 20 से ज़्यादा देशों ने अपना शामिल किए गए, उनको इनवाइट किया गया। ठीक है, 20 से ज़्यादा देशों में, जिनमें से मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ईरान, इटली, नीदरलैंड और तजाकिस्तान और अफ्रीकी देश भी इसमें शामिल थे। इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें देखिए, लोगों ने अपनी बात रखी। लोगों ने बताया कि इसके ये फायदे हैं, ये घाटे हैं। ठीक है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूके, साउथ कोरिया, फ्रांस, और चौथा भारत में। यूके, साउथ कोरिया, फ्रांस और अब भारत में प्रस्तुत किया गया। तो इससे पहले 3 बार हो चुका है, ये चौथा भारत में समिट था। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब हमारी तरफ से क्या क्या हुआ, हमने 100 से ज़्यादा देशों को इसमें इनवाइट किया। ठीक है, जिसमें से करीब करीब हमने 100 सेशंस किए और करीब करीब 700 टेक कंपनियां थी इसमें। 3500 से भी ज़्यादा इसमें वक्ताओं ने अपना प्रेजेंट प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपना वो सारी चीज़ें की। ठीक है, 60 मतलब वो 600 स्टॉल्स लगाए गए थे इसमें। और अनुमान ये था कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग इसको विजिट करेंगे, इसमें शामिल होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसका रूपरेखा थी, जो जो बड़े काम इसमें हुए। दूसरा इसमें बड़ा काम क्या हुआ, ये आप जो प्रस्तुत किया गया था उसका मेन थीम ये था कि हम इसको पीपीपी पर, मतलब जो थी हमारी थीम क्या थी, पीपीपी मतलब पीपल, प्लैनेट्स और प्रोग्रेस। पीपल्स का मतलब ये था कि हम इसको कृषि पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे और भाषा पे काम करेंगे। उसके बाद प्लैनेट्स मतलब हम जलवायु पे काम करेंगे, क्योंकि भारत जलवायु को लेके बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है और वो करता भी है। तो इंडिया का पहला स्टैंड जलवायु पे रहता है, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम हुए, जलवायु परिवर्तन, इन्वायरमेंटल से लेकर रिलेटेड बहुत सारे काम हुए। ठीक है, प्रोग्रेस से मतलब कि इसमें क्या सुनिश्चित किया जाएगा, आगे की रूपरेखा किस तरीके से होगी। जैसे कि 2023 में जो हुआ था उसमें एआई को लेके सेफ्टी के लिए बात की गई थी। जब 2024 में हुआ, मतलब 23 में सेफ्टी हो गई, 2024 में जो हुआ था उसमें नवाचार पे बात की गई थी, जो कि साउथ कोरिया के पेरिस में हुआ था, एआई के नवाचार के बारे में। ठीक है, उसकी चिंताओं, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, अब आगे क्या बात होती है, अब भारत में आता है 2025 में, 26 में, सॉरी माफ कीजिएगा। तो उसमें हमारा मामला ये था कि हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, और एआई के बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। बहुत सारे अच्छे एडटेक कंपनी, गूगल तक के सीईओ ने अपनी चीज़ों को रखा और भारत में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मंच पे आके बात की गई थी। और इसमें ये सारा जब मुद्दा बन के तैयार हुआ तो उसको फाइनली सबमिट कर दिया गया था और इसका शुभारंभ मोदी जी द्वारा किया गया था, जैसे कि मैंने आपसे बात किया गया था। ठीक, तो जो बड़ी बड़ी बातें थी वो मैंने आप लोगों को इसमें क्लियर कर दिया है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आगे आप लोगों से फिर एक नई वीडियो के साथ में। और मेरी कोशिश ये है कि अभी मैं आप लोगों से जल्दी ही मुलाकात करूंगा, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो युद्ध है, जिसको मैं कह सकता हूँ वॉर की तरफ चीज़ें जा रही हैं, मिडिल ईस्ट वगैरह। तो इस पर ही मैं बात करूँगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे।